गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे टॉपिक एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस। क्या है एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस, हम लोग ये वीडियो माध्यम से आज जानेंगे। व्हाट इज द एसिडोसिस? नाउ स्टार्ट द वीडियो। नाउ डिस्कस अबाउट द एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या है? प्रेजेंस ऑफ एसिडोसिस इन ब्लड बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट। जो नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा एसिड होने वजह से क्या होता है, हमारा एसिडोसिस हो जाता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक? pH स्केल माध्यम से हम लोग एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस चेक करेंगे pH स्केल माध्यम से। pH स्केल क्या है? pH मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो pH स्केल कितना है? 7.35 टू 7.45। इस जो 7.35 से pH स्केल इस 7.35 टू 35 से यदि कम हो जाए तो एसिडोसिस, एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडोसिस बोलेंगे। जब 7.45 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कालोसिस बोलेंगे। तो pH स्केल का मेजर है ये 0 टू 14। pH का स्केल ऐसा हम लोग मेजर करेंगे 0 टू 14 ऐसा मेजर होता है। तो 0 टू जो 14 मेजर है, जो 7 जो पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट, तो मतलब बराबर नॉर्मल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर, H2O। ओके, जो 7 से यदि डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? एसिडोसिस हम लोग बोलेंगे। ओके, देन 7 से ज़्यादा इधर क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है? अल्कालोसिस होता है। ये सब बढ़ने वजह से क्या हमारा बॉडी का लंग्स, किडनी से प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो उसका सिम्टम क्या है? हेडेक, कन्फ्यूजन, ट्रेमर एक्सेट्रा। तो इसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे? कंट्रोल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम लेने के बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में हो जाता है। ओके, देन हम लोग देखेंगे अल्कोलोसिस क्या है। अल्कोलोसिस pH स्केल ऑफ बॉडी ब्लड इज हायर देन नॉर्मल। जो pH स्केल है, जो 7 है न्यूट्रल, ये नॉर्मल, यहाँ से ज़्यादा हो जाए तो क्या अल्कोलोसिस होता है। तो pH स्केल ऑफ द बॉडी ब्लड इज हायर देन नॉर्मल से ज़्यादा, हायर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो क्या अल्कोलोसिस। तो अल्कोलोसिस होने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा? वोमिटिंग, स्टोमच पेन, सिक्योरिटी में इस सब होने के वजह से अल्कोलोसिस भी होता है। तो उसका सिम्टम क्या? मसल स्पाज्म, नोजिया, टिंगलिंग, ये सब प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग सांस लेंगे, जोर से सांस लेंगे, तो जब जोर से सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हम लोग लेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम जोर से सांस लेंगे इतना हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ पाता है। तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, तो उसमें क्या अल्कोलोसिस हो जाता है। जब हम लोग सांस जोर से छोड़ेंगे तो उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर ज़्यादा आता है, लेकिन उसका लंग्स का अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। जब बाहर से हम बारम्बार अगेन टू अगेन कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे तो क्या लंग्स का अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम हो जाता है, तो उसमें क्या एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम लोग बोलेंगे, तो उसका लंग्स का कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे। तो दोनों pH स्केल, दोनों अल्कालिसिस एंड एसिडोसिस न्यूट्रल होना चाहिए। जैसा कि 7 पॉइंट हो न्यूट्रल, तो वाटर। ये सब क्यों होते हैं? जब ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने की वजह से क्या हमारा एसिडोसिस बढ़ जाता है।
देन हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होने की वजह से क्या अल्कोलिसिस हो जाता है। ओके, आज का वीडियो इतना है। थैंक यू।